भारतीय संस्कृति का मूल आधार वेद के इस सर्व कल्याणकारी वाक्य से प्रेरित होकर मैं डॉक्टर मोहम्मद मेराज अहमद संस्कृत विभाग की ओर से मंच पर आसीन तथा स्त्री दिवसीय सेमिनार की मुख्य अतिथि तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता का दायित्व निर्वहन कर रही बहुमुखी प्रतिभा की धनी एवं परम विदुषी कश्मीर विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर नीलोफर खान साहिबा का न केवल का सादर अभिनंदन करता हूं, हार्दिक नमन करता हूं। मैं आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का दायित्व का निर्वहन करने वाले एवं कश्मीर विश्वविद्यालय के अकादमिक गतिविधियों के सर्वोच्च डीन एकेडमिक अफेयर्स, खाद्य तकनीकी विभाग के संस्थापक एवं विश्व स्तरीय शोध के पुरोधा एवं उच्च कोटि के विद्वान मंच पर विराजमान प्रोफेसर फारूक अहमद मसूदी साहब का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आपकी गौरवमयी उपस्थिति हमारे कार्यक्रम के लिए स्वतः प्रेरणा है। अभिनंदन है सर। स्वागत भाषण के क्रम में ही परंपरा का निर्वहन करते हुए कश्मीर विश्वविद्यालय तथा संस्कृत विभाग का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। जम्मू एवं कश्मीर विश्वविद्यालय की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई तथा कालांतर में 1969 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से कश्मीर विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक द्वारा प्रदत्त A+ ग्रेड, NRI रैंकिंग में 33वें सोपान एवं QS ब्रिक्स रैंकिंग्स में 56वें स्थान से सम्मानित कश्मीर विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर सम्माननीय कुलपति महोदया के नेतृत्व में अग्रसर हो रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत की नई शिक्षा नीति 2020 का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करने वाला कश्मीर विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालय है। इस गौरवशाली विश्वविद्यालय के अभिन्न अंग के रूप में संस्कृत विभाग की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई। अपने दृष्टि एवं लक्ष्य के अनुकूल प्रगति पथ पर अग्रसर होते हुए सम एवं विषम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हुए आज संस्कृत विभाग एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है और संस्कृत विभाग में संप्रति MA, इंटीग्रेटेड PhD, सर्टिफिकेट कोर्स, PG डिप्लोमा कोर्स का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2015 में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के उपरांत संस्कृत विभाग अन्य विभागों के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गया तथा संस्कृत विभाग संस्कृत में समाहित दर्शन, संस्कृति, आयुर्वेद, वेद विज्ञान इत्यादि विषयों को संस्कृतेतर विद्यार्थियों तक पहुंचाने में सफल रहा है। मैं यहाँ उपस्थित एवं मंचासीन डीन एकेडमिक अफेयर्स एवं किसी कारणवश कुल सचिव एवं कला संकाध्याय से विनम्र निवेदन करता हूँ कि संस्कृत विभाग की प्रोत्साहन एवं संवर्धन हेतु भारतीय ज्ञान परंपरा इंडियन नॉलेज सिस्टम का केंद्र बनाया जाए। वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा इंडियन नॉलेज सिस्टम संस्कृत का पर्यायवाची शब्द है। संस्कृत के बिना भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन की परिकल्पना करना एक दिवा स्वप्न है, मिथ्या है। मैं पुनः संस्कृत विभाग से विभिन्न प्रांतों के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए आचार्यगण, छात्रगण, शोधार्थी तथा वेद के अध्येतागण का समवेत रूप से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अंत में मैं कश्मीर विश्वविद्यालय के इस सभागार में उपस्थित शिक्षक, संकाय अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष एवं छात्रगण का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विशेषकर इस कार्यक्रम के इस स्तर तक पहुँचाने वाले त्रिस्तंभ कला संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर आदिल अमीन काक साहब, भाषा विज्ञान के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर एजाज मोहम्मद शेख साहब एवं हिंदी विभाग की प्रोफेसर रूबी जोशी जी का भी नतमस्तक होकर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अंत में मैं आप सभी सुधीजनों से निवेदन करता हूं कि इस 250 एकड़ में विस्तृत सुंदर एवं सुरम्य परिसर का आनंद लें और अच्छे विचारों से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद। Vedas, as we have been listing the great scholars since morning, undoubtedly it's a valuable knowledge. But I consider it something beyond that. We get knowledge from different sources, different types of books, journals. It enlightens us, it upgrades us. But scriptures like Vedas, they bring some sort of different enlightenment in us, what we call spiritual upgradation. I think that's the most important feature of Vedic education, that is spiritual upgradation. And I'm of the opinion, मुझे ये कहने की इजाज़त दी जाए कि अगर
हमारे डे टू डे लाइफ में वो एनलाइटनमेंट दिखाई नहीं दे, दैट मीन्स आवर एजुकेशन इज इनकम्प्लीट। इन आवर डे टू डे डीलिंग्स, मेरे आपके साथ क्या मामलात हैं, मेरे आपके साथ क्या ताल्लुकात हैं, आपके मेरे साथ क्या ताल्लुकात हैं, अगर उस एनलाइटनमेंट का इसमें वो दिखाई ना दे, दैट मीन्स आवर एजुकेशन इज इनकम्प्लीट, वी हैव फेल्ड इन गेटिंग दैट एजुकेशन। And especially the relevance of Vedic education in current times. Yes, it has always been relevant, but once you see turbulence around you, Mishra Sahab abhi bahut 24th point, I liked each and every word, syllable of his speech, but the 24th point which he mentioned, it starts from family. If we don't get a peaceful environment in our family, so that means our whole, the same thing, that family, it comprises, it makes the society, whole country, God forbid, the whole world will be disturbed if we don't get peace from our family, from our home. So I think that's very essential. All these scriptures, if they don't teach us to live in harmony with each other, to understand each other's sufferings, to have respect for human values, to create a space for others, again I think that education is incomplete. Agar हम में ये चीज़ ना आ जाए, education, if it doesn't bring that enlightenment, दिल की तारीक फजाएं न हो रोशन जिसे ऐसे बीमार उजालों में भी क्या रखा है, दिल की तारीक फजाएं न हो रोशन जिसे ऐसे बीमार उजालों में भी क्या रखा है. So then there was a mention of Indian knowledge system. Yes, there are so many things which still we have failed in our duties, which we have not communicated to the whole world. Thanks to the new education policy, where this thing has been said with greater emphasis that we have to disseminate those things which we have not been in a position to do that so far. And I'm sure we can say this with confidence that yes, world can get benefited by those things. So with all these words, I sincerely thank all the scholars who are participating here, especially our scholars, Professor Sharma साहब हैं, Professor मिश्रा साहब हैं, कि उन्होंने यहाँ आने का कष्ट किया और हम इनकी presence से यहाँ we undoubtedly got benefited. God bless you all. Thank you very much. It is a pleasure to see that in the domain of Anandavardhana, Abhinav Gupta and so on and so forth, which is depicted by Sharmaji, and they are all the scholars to whom we are indebted. मन्ने 300 वर्षाणि मया ध्वन्यालोक ग्रंथ पाठितानि अपि च मया दृष्टं काश्मीरीय परंपरा रससिद्धान्तस्य या वर्तते सा परंपरा शैव सिद्धांत काश्मीरीय शैव सिद्धांत प्रत्यभिज्ञा दर्शन परंपरातः उद्भूता अस्ति. तस्य यदा चर्चा नैव जाता आसीत् द्वादश शतकादारभ्य अत्र तत् खलु कलिंगदेशे स्वस्य मूलं प्राप्नोति. तत्र कलिंगदेशे विश्वनाथ कविराज प्रभृतयः विद्याधर विश्वनाथ विद्यानाथ बहवः आलंकारिका समाविर्बभूव. ते खलु तत् सिद्धांतं काश्मीरीय रस सिद्धांतं तत्रैव आम्रेडनं कृताः सन्. अतः तस्मिन् संदर्भे अत्र राजतरङ्गिण्यां तत् सर्वमपि निश्चप्रचतया लिखितमस्ति. अतः तदर्थं मया चिन्तितम् अत्रापि वेदस्य वाणी उद्लिखिता अस्तु. अतः अस्माकं ये छात्राः सन्ति तेपि तस्मिन् विषये किञ्चित् किञ्चित् ज्ञास्यन्ति. जम्मूनगर्याम् अथवा अन्यत्र समीपस्थे स्थाने कुरुक्षेत्रतः मिश्रमहोदया समागता.
ते इहागत्य वेदवाणीं विस्तारयन्तु इति धिया मया आग्रहः बारम्बारमेव उक्त आसम्, परन्तु अस्माकं सचिव उक्तवान् बहु काठिन्यम् अस्ति, कोरोना सञ्जाता, पुनः किमपि कोऽपि कर्तुं नेच्छति, एतत् सञ्चालनं बहु कष्टकरम् अस्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। विलम्बेनापि एतत् सम्भवति। अत्र सर्वेषां भवादृशानां विदुषाणां सहायेन सनाथेन च एतत् सर्वं सम्भवति इति कृत्वा तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं धन्यवादम् आविष्करोमि। अपि च वेदविषये वस्तुतः यदा अस्मत् मित्राणि उक्तवन्तः, बहु किमपि जनाः वदन्ति, किमर्थम्? एतस्य कारणं भवति अज्ञानम्। पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत को, खासकर डीन आर्ट्स प्रोफेसर आदिल, डॉक्टर मेराज और डॉक्टर करतार चंद जी को कि उन्होंने ये संस्कृत की एक अहम नशस्त यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज कायम की। खासकर जो प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार जी जो महर्षि संदीपानी राष्ट्रीय विद्या के वेदा विद्या के वाइस चेयरमैन भी हैं, उनको भी मैं शुक्रिया और मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी को चुना। आज इस संगोष्ठी का जो विषय रखा गया है कि रेलेवेंस ऑफ वेद इन प्रेजेंट context, why the Ved is इदानीम relevant in present time। सभी जानते हैं कि वेद पता नहीं कब आया, आज तक उसकी डेट के बारे में हम लोगों को निश्चित तिथि का पता नहीं है, लेकिन फिर भी वेद को हम इस तरीके से क्यों समझ रहे हैं। मैं आपको एक अथर्ववेद का मंत्र देना चाहता हूँ, क्योंकि वेद के बारे में लोग समझते हैं कि वेद इज़ द बुक ऑफ रिलीजन। नो, रिलीजन शब्द का वेद में सिर्फ एक जगह प्रयोग किया गया है, पुरुष सूक्त के अंतिम मंत्र में, यज्ञेन यज्ञम अजयंत देवास्तानि धर्माणि, धर्माणि शब्द का प्रयोग है प्रथमान्यासन, तेह न महिमाकम सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। धर्म इत्यस्य शब्दस्य अर्थः रिलीजन न भवति, धर्म धारणात् धर्मो इत्यायु धर्मो धारयति प्रजा। धर्म का तात्पर्य होता है संपूर्ण सृष्टि में रहने वाले जड़ चेतन जगत की धारणा, जिन व्यवहारों से, जिन कर्तव्यों से, जिन अनुष्ठानों से, जिन कर्मों से होता है, उसे हम धर्म कहते हैं। वस्तुतः इसको दूसरे शब्दों में कहें तो यज्ञ स्वयं एक धर्म का स्वरूप है, लेकिन यज्ञ का अर्थ होता है यज्ञों वै श्रेष्ठतमम कर्म। शतपथ ब्राह्मण का वचन है, याज्ञवल्क्य ऋषि ने शब्द दिया था हमें, यज्ञों वै श्रेष्ठतमम कर्म। All the sacred works of the world, that is called यज्ञ। सारी दुनिया का बढ़िया काम वो यज्ञ कहा जाता है, जो सृष्टि का संचालन जिसके माध्यम से होता है, उसका प्रवर्तक भी जो है वेद है। इसलिए, और दूसरी बात एक चीज़ और बताऊं, वेद के संपूर्ण जो 4 हमारे पास वॉल्यूम मिलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अगर आप देखेंगे तो वहाँ जिस डेटी का, जिस देवता की प्रार्थना अभ्यर्थना की गई है, वो है दैट इज द पावर ऑफ नेचर। पावर ऑफ नेचर, ये बड़े समझने की बात है। वेद में कोई इस तरीके की बातें नहीं की गई हैं। जो एक चेतन तत्व इस क्या नाम पृथ्वी में अथवा वायु में, जल में, या जितनी सारी नाना वनस्पतियां हैं, सूर्य में, चंद्रमा में, इन सब की जो चेतना है, जिसको हमने आत्म तत्व कहा, उसकी सृष्टि की गई है। तो नेचर के पावर की स्टडी है, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रांग कोई है वो है सन, सूर्य, जिसको वहाँ उन्होंने विष्णु भी कहा, अग्नि भी कहा, इंद्र भी कहा, सविता भी कहा, बहुत सारे नाम वहाँ पर उन्होंने दिए हैं। और आप मतलब एवरीबॉडी नोज दैट विदाउट सन आप किसी के भी एग्जिस्टेंस की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो एज ए गॉड, एज ए डेटी
अगर किसी की स्तुति वहाँ पर की गई, वो की गई है सविता की, सूर्य की। और सूर्य की जो सबसे एक बड़ी स्तुति है, जिसको हम गायत्री मंत्र के रूप में सारी दुनिया जानती है, उसको तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, एक मंत्र है। इस मंत्र को अथर्ववेद ने वेद माता के रूप में इसको, अथर्वा ऋषि ने इसको स्वीकार किया और उन्होंने एक मंत्र कहा था, माने स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम। अब वो क्या दे के जा रही है ये समझना है। वेद क्या कहता है उसमें है आयु, नंबर 1। आयु मीन्स आयुर्वेद, आयु नॉलेज ऑफ आयुर्वेद, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेदास। आयुर्वेद का ज्ञान अगर किसी ने सबसे पहले आपको दिया है तो वो स्वयं जो है, क्या नाम, सूर्य है उसका अभिमानी अधिष्ठात्री देवता, और उसने दिया ये। तो आयु, नेक्स्ट है प्राणम, वायु जो हम प्राणन किया कर रहे हैं फॉर लाइफ, ये भी वो स्वयं दे के गया हमें। तो आयु प्राणम, अगला शब्द है प्रजा। ये जो है क्या नाम, आयुर्वेद किसको चाहिए, प्राण किसको चाहिए, प्रजा को चाहिए। प्रजा मीन्स ऑल पीपल, और वो सिर्फ पीपल ही नहीं बल्कि मैं कहूँ तो जड़ चेतन, जिनको हम कहते हैं प्राणिनः। प्राणी माने जड़ चेतन, जगत जो भी संसार में है उसमें वनस्पतियाँ भी आती हैं, औषधियाँ भी आती हैं, सब कुछ आता है। उनके लिए हमें क्या चाहिए, उसी को प्रजा कहा है। तो प्रजा में यहाँ पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, सब कुछ है। तो आगे वो कहते हैं कि प्रजा को हमें प्रदान किया उन्होंने। तो आयु प्राणम प्रजाम, फिर कहा पशुम, 5 पशु हैं प्रधान जो यज्ञ पशु माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पशु शब्द। पशु शब्द का अर्थ जानते जो है, पशु पश्यको भवति, स्वयं पशु जो ऐसा है जिसको पशु अर्थ है प्रजापति जी का, और प्रजापति के सारे प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनको यहाँ पर कहा। तो पशु शब्द यहाँ पर अगर आए देखा जाए तो हमारे जो लोक में काम करने के लिए बहुत सारे हैं, उनके लिए उन्होंने पशु शब्द कहा। तो पशु भी हमें उसी दिया उसमें। और फिर कीर्तिम, यश अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो वो इसी दुनिया में चाहता है, इसलिए यश भी उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो श्रेष्ठतम कर्म इस संसार में करता है, इसलिए यश कीर्ति भी उसी ने हमें दिया। और फिर कहते हैं द्रविणम, धनम बिना यतो ही जीवन से आधारो न भवति, तो धन की भी आवश्यकता है, वैभव भी चाहिए, तो वैभव भी उसी ने हमें दिया। और सबको मालूम है कि सोलर सिस्टम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया में, इसलिए उन्होंने ये बात कही। और उसके बाद उन्होंने कहा था अंतिम जो है ब्रह्म वर्चस्व, तेज माने ज्ञान के पुंज से जो वर्चस्व व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, जो एक आभा मंडल उसको होता है, मिलता है, वो भी उसी ने हमें प्रदान किया। और आगे कह भी रहे हैं मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, ये सारी चीजें वेद के उस गायत्री माता ने, जिसको हम सूर्य की स्तुति के रूप में देते हैं, सविता की स्तुति के रूप में, ये वेद का जो सबसे बड़ा प्रासंगिकता जिसको हम कह रहे हैं रेलिवेंस, वो ये है कि ये उस जमाने में जरूरत थी, आज भी इस जमाने में इन सब की जरूरत है। विदाउट दीज एलिमेंट्स नोबडी कैन एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। आज ये हमारा जो त्रिदिवसीय जो सेमिनार संगोष्ठी जो वेद पर जे आयोजित की जा रही है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य जो है वैदिक ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना। आज से नहीं, प्राचीन काल से ही अनेक समस्याएं मानव के सम्मुख रही हैं। आज हम कह सकते हैं कि और अधिक हम ग्रसित हैं इन समस्याओं से। और वेद जो है, वैदिक ज्ञान जो है, हमें इनके समाधान की ओर ये ले जाता है, क्योंकि वैदिक ज्ञान वेद में सारे की साम्यता की बात करता है, समानता की बात करता है, भेदभाव की कहीं इसमें कोई स्थान इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो जितनी हमारी ये समस्याएं आज हो रही हैं लालच के कारण, स्वार्थ के कारण, तो उसका सब पर जो समाधान निदान जो है वो वैदिक ज्ञान के कारण ही जो हो पाता है। क्योंकि हमें जो केवल प्रश्न मन में जो होता है, आज आधुनिक युग में मानव ने, मनुष्य ने बहुत तरक्की कर ली विज्ञान के बल पर, कि वेद की प्रासंगिकता है कि नहीं, क्योंकि हमारा जो मुख्य विषय है वेद की प्रासंगिकता आधुनिक युग में। तो इस पर जब हम विचार करते हैं तो हमें ये लगता है कि प्राचीन काल में, वैदिक काल में भी प्रासंगिकता थी, आज उससे कहीं बहुत अधिक इसकी प्रासंगिकता है, क्योंकि आज
बहुत, मैंने पहले ही कहा कि बहुत अधिक समस्याएं जो हैं वो हमारे सामने मुँह भाई खड़ी हैं। उनके समाधान के लिए वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार होना अति आवश्यक है, क्योंकि वेद में ये कहा गया कि जीव्यास्त जीव्यासम, जीने जियो और जीने दो। धन इकट्ठा करो, 100 हाथों से आप धन इकट्ठा करें, 1000 हाथों से इसको वितरण करें, उसको फिर हम बांटें। तो इस तरह का जो संदेश है ये वेद में स्थान स्थान पर दिया गया है। जब हम पंचतत्व की बात करते हैं, ये समस्त सृष्टि जो है, समस्त ब्रह्मांड जो है, पंच तत्वों से इसका निर्माण हुआ है। जैसे हमारा ये शरीर है, ह्यूमन बॉडी, एंड देयर इज ए यूनिवर्सल बॉडी, ब्रह्मांड एंड पिंडांड एंड ब्रह्मांड, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसा इसको कहा जाता है कि जैसा हमारा ये शरीर है वैसा ही ये यूनिवर्सल बॉडी है, वैसा ही ये ब्रह्मांड है। यदि हम ब्रह्मांड की सुरक्षा करेंगे तो स्वयं में ही हमारे शरीर की उसमें रक्षा हो जाएगी। तो उसमें हमारा जो पंच तत्व पर इतना ज़्यादा इसमें बल दिया गया है वेद में, स्थान स्थान पर, और वैदिक ऋषि सदैव वो प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है पंच तत्वों की शांति के लिए। देव शांति, अंतरिक्ष शांति, उसका ये मंत्र है। उसमें वनस्पति की शांति कही गई है, आकाश की, हवा की, सारे तत्वों की शांति के लिए उसमें स्थान स्थान पर इसमें प्रार्थनाएं की गई हैं। वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन जो है, इसी हेतु, इसके प्रचार प्रसार के लिए ही 1987 से लेकर के इसकी स्थापना हुई थी। तब से ये आगे बढ़ रहा है, कार्य कर रहा है कि वेद का प्रचार प्रसार हो। क्यों हो? क्योंकि ये वेद का जो ज्ञान है, मैंने पहले ही कहा, साम्यता की बात करता है, किसी समुदाय विशेष की बात नहीं करता, किसी धर्म की बात नहीं करता, केवल और केवल मानवता की बात करता है, प्रकृति के संरक्षण की बात करता है। आज पूरा विश्व जो है ग्लोबल वार्मिंग से ग्रस्त है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब अंतर्राष्ट्रीय मंच से आज भी जब आह्वान करते हैं ग्रीननेस का, जहाँ इनकी प्रकृति के प्रोटेक्शन का, तो उनका पूरा विश्व उनकी तरफ आज देखता है और उनकी बात सुनी जाती है। जैसे कभी भारत कभी विश्व गुरु था, इस वैदिक ज्ञान के कारण ही था, क्योंकि समस्त संसार के, समस्त विश्व की बात करता है, किसी एक देश की अपनी बात नहीं करती, पूरी मानवता की ये बात करता है। तो वेद विद्या प्रतिष्ठान जो है, इसके आज 450 जो संस्थाएं हैं छोटी मोटी, वो इसी और वो कार्य कर रही हैं, इसी का प्रचार प्रसार कर रही हैं। हमारा जो ये त्रिदिवसीय सेमिनार संगोष्ठी वेद पर है, ये उसी का एक अंग है। और जब हम कश्मीर की बात करते हैं, आज से नहीं, जब से कश्मीर की जे नीलमत पुराण की जब हम बात करें, इसका विशेष महत्व है। उसमें ये कहा गया, जैव उमा सैव कश्मीरा, क्योंकि इसका गॉड गिफ्टेड, क्योंकि जो उमा गॉडेस जो थी, उमा देवी जो थी, उसी का परिवर्तित रूप है जे कश्मीर की जो धरती है। उसी समय से इसका महत्व है। जो यहाँ से जो बात कही जाती है वो केवल भारत में ही नहीं, अपितु पूरे संसार में, पूरे विश्व में उस पर ध्यान दिया जाता है, वो आवाज़ वहाँ तक जाती है। इस धरती को हम कह सकते हैं कि वरदान मिला हुआ है। आज भी यहाँ से जो बात कही जाएगी वो भारत में ही नहीं, पूरे विश्व तक जाएगी।